बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 मई है। आज इलेक्शन होने थे पाकिस्तान में जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो कि कहता है कि जी अगर असम्बली तहलील हो जाए या असम्बली बर्खास्त हो जाए तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, और केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। लेकिन अब आपके सामने है कि 90 दिन से कितने दिन ऊपर हो चुके हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी चल रही है। तो पाकिस्तान में आइन और कानून तो बिल्कुल जी ख़त्म हो चुका है। बाकी रहेगी बात इलेक्शन की कि वो कब होंगे। अब कल जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी थी, नज़रसानी की एक अपील की थी, उसके ऊपर समाअत है। उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है। इसके साथ साथ कल जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो एक धरना लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी एहतजाजी धरना होगा, और कारकुनान को लेकर वो पहुँच रहे हैं जो कि पीडीएम के सरबराह भी हैं और पीडीएम की हुकूमत भी है पाकिस्तान में। दफ़ा 144 भी नाफिज है। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो जाकर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनसे गुजारिशात करें कि जी आप ना आएँ, हालात ऐसे नहीं हैं, आप लोग डी चौक के ऊपर जो है वो आकर धरना दे लें। इसी तरह इमरान खान ने भी यही कहा था कि जी मैं आ रहा हूँ, मुझे जो है वो धरना एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, मैंने डी चौक तक जो है वो आना है। लेकिन फिर इमरान खान के साथ क्या किया गया, 25 मई को क्या किया गया, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुकूमत खुद जाकर कह रही है कि जी आप डी चौक के ऊपर आएँ और वहाँ दें, आप सुप्रीम कोर्ट मत जाएँ। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, इसके साथ साथ आज 26 के करीब जो शरपसंद हैं जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमला किया, इसी तरह लाहौर में जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, उन सब की जो नाम हैं और तस्वीरें जो हैं वो मीडिया को दे दी गई हैं, और उन सब के खिलाफ जो है अब मुकदमात बनाए जाएंगे, बल्कि मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है। बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो जीएचक्यू पर हमला 26 शरपसंदों की तस्वीर मीडिया के सामने पेश कर दी गई हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी ने बताया कि रावलपिंडी पुलिस अब तक 17 मुकदमात में 264 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुकदमा नंबर 708 थाना आरे बाजार जीएचक्यू केस में कुल गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 76 हो गई है। इसी तरह जो है लाहौर में भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और कहा जा रहा है कि जी ये सारे लोग जो हैं शरपसंद थे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। लोग वहाँ कोर कमांडर हाउस में गए और फिर वहाँ लोगों ने वीडियोस बनाई कि देखें जी हम आपको मना कर रहे थे, आप ऐसा मत करें। लेकिन जो उस दिन कार्रवाइयाँ डाली गई, जो उस दिन आग लगाई गई, जैसे वो कंटेनर वाला मसला कल भी हमने आपके सामने रखा कि कलमा चौक के ऊपर स्पेशल वो कंटेनर लेके जाया गया, उसके बाद उसको आग लगाई गई, जो कि ऑलरेडी जो है पार्क था कारखाने में और वो अपनी जगह के ऊपर पहुंच चुका था। फिर क्यों उसको वहां ले जाया गया, वो कौन सा वार्डन का जवान था जो उसको लेके गया, उसको किसने हदायत दी। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें वो लोग थे स्पेशल जिन्होंने सिर्फ उस दिन कार्रवाई डाली। अवाम सिर्फ एहतजाज कर रही थी और अवाम को जो है वो लेके जाया जा रहा था। पूरी दुनिया में आप कहीं भी मुहज़्ज़म माशरों में भी चले जाएं, हमारे ये जो हुक्मरान हैं हमें कहते हैं कि जी हम लोग, इनका कहने का मतलब तो ये नहीं कि जी हम लोग मुहज़्ज़ब लोग नहीं हैं और इंतशार हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी 1 साल से ये लोग जो हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे थे। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लॉयड ऑस्टिन जिसकी अमेरिका में डेथ हुई थी, जिसको पुलिस वाले ने अपने घुटने के नीचे दबाकर जो है उसका सांस रुक गया था, और उसके बाद पूरे अमेरिका में हंगामे हुए थे। इसी तरह यूरोप में भी चले जाएं, बरतानिया में भी चले जाएं, जब आवाम खुद निकलती हैं सड़कों के ऊपर एहतजाज करती है तो उसमें फिर इसी तरह के जो हैं वो वाक़यात रौनुमा होते हैं और इसी तरह की जो है वो चीज़ें सामने आती हैं कि अमलाक को जलाया जाता है। और इस तरह जब भी आवाम निकलती है तो उसमें फिर शरपसंद लोग होते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बहरहाल अब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये अमलाक जलाई गई हैं वहाँ वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। अपने मुल्क को आग लगाना जो है ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। अब मरियम औरंगजेब साहब के हवाले से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो सीधा इमरान खान साहब पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमलों, दहशतगर्दी और बुलवाई का बिल्कुल वैसे ही नहीं पता था जैसे तुम्हें इद्दत में शादी और ट्रेरियान के वालिद होने का नहीं पता। अब ये पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात हैं और किस तरह की जो है ये बातें कर रही हैं, दुआएं की जा सकती है अल्लाह इनको हिदायत दे। उन्होंने कहा कि एहसास संसी बात इमारतों, एम्बुलेंसों, बच्चों, स्कूलों, अस्पताल, मस्जिद, जानवर मंडी पर हमलों के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है, जबकि तुमने बार बार कहा मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है, और जिसकी सोची समझी मनसूबाबंदी तुमने की। तो उन्होंने डायरेक्ट जो है इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगा दिया। सूबाई वज़ीर मियां महमूद ऋषि साहब को भी आज ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी तक शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, उनको रिहाई नहीं मिली।
इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी जी बड़ी अजीब अजीब खबरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से, और आईजी साहब को जब उन्हें बाजियाब करने का कहा गया और आईजी साहब को जब कल पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो उन्हें उसी दिन छोड़ दिया था स्टाम्प पेपर लेकर, और बाद में वो पता नहीं कहाँ गए हैं। अब 3 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है। कल रात तो बहुत अजीब अजीब जो है वो खबरें आ रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटली उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और वो कोमा में भी चलेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो और वो अपने अहल खाना और अपने बच्चों के पास बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वापस पहुँचे और अल्लाह उनकी जान की हिफाजत फरमाए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है जी पाकिस्तान में। जिस तरह के पिछले 1 साल में वाक़यात हुए हैं जी, जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह के केसेस सामने आए, सेनेटर तक को नहीं छोड़ा गया, उसको नंगा किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पिछला जो 1 साल गुजरा है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा दौर आया होगा जितना बुरा ये पिछला 1 साल गुजरा है। इकॉनमी तबाह हो गई है। पाकिस्तान की महंगाई जो आप सब लोगों के सामने के 48% से भी ऊपर जा चुकी है। और जिस तरह का तशद्दुद और जो जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह इज़्ज़तें उछाली गई हैं पिछले 1 साल में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो हमारी दुआ है आप भी सब लोग आवाज़ उठाएं इमरान रियाज खान साहब के लिए कि अल्लाह उन्हें जो है अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह उन्हें इन जानवरों से महफूज फरमाए जो उनको गायब करके ले गए हैं। अब वो पता नहीं कहाँ हैं। बहरहाल बड़ी अजीब अजीब सी जो है वो खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, इमरान खान साहब ने अपने मुल्क और मुस्तकबिल के हवाले से अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उम्मीद सिर्फ अदलिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने बरतानवी टीवी स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे कमज़ोर जमहूरियत है, ऐसे में सिर्फ उम्मीद अदलिया से है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत खौफज़दा है, उन्हें इलेक्शन में शिकस्त का डर है। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। फिर उन्होंने अपने जो मर्डर के हवाले से जिस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई डाली गई थी, फिर बार बार जिस तरह की जो है हरकतें की गई उनके साथ, 3 से 4 दफ़ा उनको जो है मर्डर करने के प्लान थे, बनाए गए, मनसूबाबंदी बाकायदा की गई। जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हुआ उनके साथ वो भी उन्होंने उसके ऊपर भी बात की। और फिर इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। जिस तरह उस दिन उनको गिरफ्तार किया गया अदालतों में से, वो भी उसके हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीली बात की। और जैसे उनका एक स्टाइल है बात करने का कि जब वो बात करते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो फिर वो कोई भी चीज़ ख़ास तौर पर सियासत के हवाले से, इन पीडीएम जमातों के हवाले से किसी भी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं रखते हैं। बिल्कुल साफ साफ सब कुछ जो है, बल्कि सबको जो है नंगा करते हैं। तो वो उन्होंने किया एज यूजुअली और कमाल का इंटरव्यू था। अब आपको राणा सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगज़ेब साहब के साथ बैठ के, वो क्या कहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने तो बाकायदा ये कह दिया कि जी हम इमरान खान साहब की जमात जो है पीटीए उसको कलअदम करार दे देंगे अगर इसी तरह का तर्ज अमल लेकर चलते रहे और बताते रहे कि जी हम लोग चोर हैं और हमारे कपड़े उतारते रहे। बेसिकली उनका कहने का मकसद यही था। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने चेयरमैन इमरान खान के ऊपर 1 दहाई के दौरान मुल्क भर में हज़ारों शरपसंदों को भर्ती करके तरबियत देने और मुसल्ला करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना वाहिद हल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्होंने रवां हफ्ते पीटीआई पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ को ठुकरा दिया था, मैंने इस तजवीज़ की मुखालफत नहीं की। राणा सनाउल्लाह के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दरअसल ये कहा था कि वो सियासी जमातों पर पाबंदी को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो रवैया नहीं बदलते तो हम ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। अदलिया के किरदार के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक मुजरिम का खैर मकदम किया, बल्कि इमरान खान को बतौर मेहमान सरकारी इमारत में अपनी मर्जी के मेहमानों से मिलने की आज़ादी का हुक्म भी दे दिया। इस अमल के नताइज बरामद होंगे क्योंकि ये दूसरों को अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए दहशतगर्दों को शामिल करने की तरगीब देगा। इनका कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आतिशज़दगी और तोड़ फोड़ में मुलविस मुजाहिरीन को बख्शा नहीं जाएगा। इन तमाम गुंडों ने इमरान खान की हिदायत पर घरों और दफाई तंसीबात को जलाया। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए इनकी शनाख्त की जाएगी। तो अब ये पीडीएम जमातों का सारा प्लान ये है कि जितनी भी कार्रवाई पिछले 3 से 4 दिनों में हुई है, जिस दिन इमरान खान साहब को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, तो वो सारी की सारी कार्रवाई का जो मलबा है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए और इनकी जो जमात है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि नाअहल तो ये कर नहीं पा रहे और कोई मेगा करप्शन का केस भी नहीं निकाल पा रहे। आज इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये सारा जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है इसके ऊपर भी बड़ी ब्रीफली जो है झूठ का पलंदा एक लेकर बैठे हुए थे। जब नैब अदालतों में जाकर बताती है कि जी हमारे पास तो कुछ तहकीकात नहीं है, कुछ भी नहीं, हमने तो सिर्फ ऐसे ही उठा लिया था, तो वहाँ से फिर उनको जमानत मिल जाती है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो सब झूठ का पलंदा जो है वो लेके बैठे होते हैं, पॉइंट्स लिखे होते हैं और उनके ऊपर बेदरीग फिर झूठ बोलते हैं। और जब बात आती है साबित करने की
फिर वहाँ जाकर आए बाएँ शाएँ जो वो होने लग जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की अपील को हम मुस्तरद करते हैं। तफ़सीलात के मुताबिक इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह ने पीटीएम के सरबराह से मुलाकात की और वफाकी वज़रा ने मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की अपील की, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम ऐलान कर चुके हैं, फैसला अब आवाम की अदालत में होगा। मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। कारकुनान पुरअमन है और पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क भर से काफ़िले रवाना हो चुके हैं। अब देखते हैं कितने बड़े काफ़िले जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब लेके आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि जी कारकुनान पुरअमन होंगे और एक गमला भी जो है वो नहीं टूटेगा, लेकिन अब एहतजाज तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। दफ़ा 144 नाफिज है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा। 15 मई को कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केस सुनना है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी हुई थी, उसके ऊपर समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि फैसलों के ऊपर तो अमल दरामद होगा, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा, आइन की पासदारी की जाएगी और कुर्बानी हमारे जवान देते तो हम भी कुर्बानी देंगे। तो ये बड़े साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है। ये जो लोग आज मिठाइयाँ खा रहे हैं ना नून लीग के भाई और नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं और पीटीएम के सारे रहनुमा जो आज मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, देखा कि इलेक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ थोड़े दिन वेट करें, इनकी जो मिठाइयाँ हैं ये अपने गलों में से उंगलियाँ मारकर बाहर निकालेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो आइन के मुताबिक ही होने जा रहे हैं। और जो इनका प्लान है कि जी इलेक्शन नहीं करवाएंगे और 2 साल इसी तरह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये अभी तक की अपडेट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।